हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। विद्या वायर्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज ओपन होने जा रहा है, अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रही है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई कर या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 3 दिसंबर ओपन हो रही है आज के दिन, 5 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 1 रुपीज का फेस वैल्यू, 48 टू 52 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 288 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है। 300 करोड़ का इशू साइज, 5.76 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। और अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पे फ्रेश इशू 274 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 27 करोड़ का। बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 8 दिसंबर का। 9 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 10 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 288 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और बिग स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है बिग एचएनआई में। प्रोमोटर है श्याम सुंदर राठी, शैलेश राठी और शिल्पा राठी। प्री इशू होल्डिंग 99.9%, पोस्ट इशू 72.8%। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% का ऑफर दी गई है। जीएमपी की बात करें, कंपनी का जीएमपी 6 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 11.5% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 58 रुपीज का, एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1728 रुपीज का मिल सकता है इस आईपीओ में। बिजनेस की बात करें, 1981 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इन दोनों का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। वाइंडिंग एंड कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स, जो कि अलग इंडस्ट्रीज के लिए, जिसमें इंक्लूड है प्रेसिशन इंजीनियर्ड वायर्स, कॉपर स्ट्रिप्स, कंडक्टर्स, बस बार्स, स्पेशलाइज्ड वाइंडिंग वायर्स, पीवी रिबन्स और एल्यूमिनियम पेपर कवर्ड स्ट्रिप्स, इन सभी का मैन्युफैक्चर करती है। इन सभी का मतलब के लिए जैसे कंपनी कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स और वेंडिंग का मैन्युफैक्चरिंग करता है। और कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज किया जाता है क्रिटिकल एप्लीकेशंस में, जैसे एनर्जी जनरेशन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रेलवेज एंड क्लीन एनर्जी, जो कि कंडक्टिविटी, ड्यूरेबिलिटी, थर्मल एफिशिएंसी जो है ऑफर कर रही है हाई परफॉर्मेंस रिलायबल ऑपरेशंस के लिए। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है एक्सपैंड कर चुका है, जो कि लगभग 19,680 मिलियन टन पर एनम का था, और अब देखने को मिला। और अब कंपनी प्लान कर रहा है कि वापस इसको इंक्रीज करेगा और 37,680 मिलियन टन पर एनम पर लेकर आएगी, जो कि लगभग एडिशनल 18,000 MTPA यूनिट्स जो है सो इंक्रीज करेगा, एडिशनल ऐड करेगी नरसंदा गुजरात में, जिसका फैसिलिटी है वहां पे। और मैं कंपनी लगभग 8,000 के आसपास एसकेयूज का जो है वेंडिंग एंड कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स का, जो कि रेंज है 0.07 mm टू 25 mm का जो है सो रेंज के साथ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। और अब प्लान कर रहा है नए प्रोडक्ट्स को, जैसे कॉपर फॉयल, सोलर केबल्स, एल्यूमिनियम वाइंडिंग वायर्स को ऐड करने का, नए प्रोडक्ट्स को ऐड करने का। प्रोडक्ट नेम्स, प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनामल्ड कॉपर वेंडिंग वायर्स, इनामल्ड कॉपर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, फाइबर ग्लास कवर्ड कॉपर एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, पेपर इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर्स, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स जो रेक्टेंगुलर और राउंड में है, ट्विन ट्रिपल बंच्ड पेपर इंसुलेटेड कॉपर स्ट्रिप्स, कॉटन कवर्ड प्रोब्स, पीवी रिबन, पीवी बस बार, कॉपर बस बार। और 14 नवंबर के अकॉर्डिंग 139 परमानेंट एम्प्लॉइज और 394 कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स का टोटल टीम था। यहाँ पे बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है वेंडिंग एंड कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स का, जो कि रेंज है वायर्स का रेंज में, मतलब कि जो है सो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो कि लगभग 4 डिकेड्स का कंपनी लेगेसी एंजॉय कर रहा है। 8,000 एसकेयू जो है सो वन रूफ के अंडर प्रोवाइड करता है। और अगर हम बात करें, कंपनी अपना कैपेसिटीज को भी लगातार एक्सपैंड कर रहा है। रीजन की प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, जिसके लिए कंपनी कैपेक्स एक्सपैंड मतलब कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है। फाइनेंशियल अगर देखिएगा, एसेट्स 377 करोड़ का, नेटवर्थ 178 करोड़ का, रिजर्व्स 162 करोड़ का, डेट 163 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 1015.7 करोड़ का रेवेन्यू, 21.5 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 1188.5 करोड़ का रेवेन्यू, 25.7 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 1491 करोड़ का रेवेन्यू, 41 करोड़ का प्रॉफिट है। और फर्स्ट क्वार्टर में 413 करोड़ का रेवेन्यू, 12 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन,
कंसिस्टेंटली इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है, स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रहा है टॉप एंड बॉटम लाइंस में, जो कि लगभग रेवेन्यू जो है 25 में 25% इंक्रीज किया, प्रॉफिट 59% इंक्रीज किया। ROE RONW 25.5%, ROC 19.7%, डेट टू इक्विटी 0.9 टाइम, PAT EBITDA मार्जिन 2.7 4.3%, PVP रेशियो 6.6 20.3 टाइम का, मार्केट कैप 1106 करोड़ का। देखिए प्राइसमेंट जो रखा गया रीजनेबल, मतलब कि इसका प्राइसमेंट रीजनेबल रखा गया है। अब अगर हम इसके स्वॉट की को कवर करें तो स्ट्रेंथ में अगर देखिएगा तो कंपनी जो वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वेंडिंग एंड कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स का इंडिया में, और ये जो है सो रैंक अगर देखिएगा तो टॉप है इस इंडस्ट्री में, टॉप रैंक कर रहा है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के द्वारा। वो वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफर कर रहा है, इंक्लूड आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स का, मतलब कि ऑफर करता है, वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी का। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ है रिसेंट ईयर्स में देखने को मिला है, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों इंक्रीज कर रहा है, जिससे इंडिकेट कर रहा है कि स्केल और स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रहा है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन है जो कि कॉपर रॉ रिक्वायरमेंट का पार्ट है, जो कि इंटरनली प्रोड्यूस करता है, जिससे रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट रिस्क और कॉस्ट फ्लक्चुएशन का जो खतरा है वो कम हो जाता है। डाइवर्सिफाइड एंड यूज इंडस्ट्रीज और कस्टमर बेस है, सिर्फ ओवरली डिपेंडेंट नहीं है सिंगल सेक्टर पर, मतलब सिंगल सेक्टर या कस्टमर पर ओवरली डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि जिससे कंपनी जो है ना डिमांड साइड जो रिस्क होता है पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेगमेंट से, ये मतलब कि मिटिगेट करता है, इससे अलग हो जाता है कंपनी, एक एडवांटेज मिल सकता है। वीकनेस में अगर देखिए तो मार्जिन अभी भी देखिए तो मॉडेस्ट है, मार्जिन कोई बहुत बेहतरीन, देखिए मार्जिन जो है हर एक साल उतना बेहतरीन नहीं हुआ, क्योंकि वायर्स एंड कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स का जो है मैन्युफैक्चरिंग जो कि रॉ मटेरियल इंटेंसिव होता है, जिससे कंपनी जो है मेटल के प्राइसेस में जो है सो वोलेटिलिटी एक्सपोज हो रही है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है डायरेक्टली। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी और इन्वेंट्री साइकिल बहुत ज्यादा हाई होता है, जिससे रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स को देना पड़ सकता है, जिससे कैश फ्लो और डेट सर्विसिंग जो है ये भी वल्नरेबल होता है अगर डिमांड स्लो होता है तो इस सेक्टर में। हैवी डिपेंडेंस है कुछ सेक्टर्स पर, जैसे पावर ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अगर कोई भी स्लो डाउन या रेगुलेटरी चेंज होता है इस सेक्टर में तो डिमांड हट कर सकता है। ऑपरेटिंग एंड कमोडिटी रिस्क हो सकता है, जैसे इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, करेंसी फ्लक्चुएशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, सप्लाई डिस्ट्रप्शन रॉ मटेरियल्स के लिए, जिससे मार्जिन और डिलीवरी शेड्यूल्स को इम्पैक्ट कर सकती है। तो ये कुछ रिस्क है। अपॉर्चुनिटीज में अगर देखिएगा, अपॉर्चुनिटीज में तो इंडिया और ग्लोबल दोनों में अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी, सोलर, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए डिमांड बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, जो कि कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स और वायर्स का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रनवे जो है यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है विद्या वायर्स के द्वारा, जो कि इसका स्केल डबल करने का प्लान है, जिससे कंपनी को टॉप 3 प्लेयर्स में आने के लिए मतलब इनेबल करेगा, जिससे लार्जर मार्केट शेयर को कैप्चर करेगी और लार्जर ऑर्डर्स को फुलफिल करेगा। नए प्रोडक्ट्स जैसे पीवी रिबन्स, एल्यूमिनियम बेस्ड कंडक्टर्स और सप्लाई करेगी रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी सेक्टर्स में, जिसमें कंपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है नए प्रोडक्ट्स में, जिससे पोटेंशियली हाई मार्जिन आइटम्स है, जिससे ग्रीन एनर्जी ट्रांसिशन जो है इसमें डिमांड जो बहुत तेजी से इंक्रीज करे, इसमें यहाँ पे ट्रांजिशन करेगा ग्रीन एनर्जी में। एक्सपोर्ट पोटेंशियल है जो कि ग्लोबल डिमांड है इलेक्ट्रिकल वायर्स का, रिन्यूएबल एनर्जी वायरिंग और एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन, जिससे कंपनी जो इंटरनेशनल मार्केट में एबिलिटी है सेल करने के लिए, जिससे रेवेन्यू बूस्ट हो रहा है और डोमेस्टिक मार्केट पर जो हेवी रिलायंस है उसको रिड्यूस कर रही है। थ्रेट में अगर देखिएगा तो कमोडिटी प्राइस वोलेटिलिटी, पर्टिकुलरली कॉपर एंड एल्यूमिनियम में अगर शार्प इंक्रीज होता है तो मार्जिन को कंप्रेस कर सकता है। डिमांड साइड रिस्क, अगर पावर प्रोजेक्ट्स, ट्रांसमिशन ऑर्डर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्लो डाउन होता है या रिन्यूएबल या ईवी एडॉप्शन में डिलेज होता है तो ऑर्डर इनफ्लो को अफेक्ट कर सकता है। लार्जर और मोर डाइवर्सिफाइड ग्लोबल वायर कंडक्टर और मैन्युफैक्चरर से कंपटीशन बहुत ज्यादा, स्पेशली वो जो ग्रेटर स्केल पर काम कर रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, डाइवर्सिफाइड मेटल और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज रखते हैं, उनके सामने जो कंपटीशन बहुत ही छोटी कंपनी है बड़े कंपनीज के सामने। वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो प्रेशर के कारण प्रेशर हो सकता है एक्सपेंशन फेज के समय, अगर एग्जीक्यूशन रिस्क जो है अगर हो सकता है प्लान्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन में एग्जीक्यूशन रिस्क आता है तो डीलेज या ओवररन हो सकता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर होल्डर रिटर्न्स को हर्ट कर सकता है। अब यहाँ विद्या वायर्स का कॉम्पिटिटर प्रेसिशन वायर्स इंडिया है, जो कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर है वायर्स एंड कंडक्टर्स का, डाइवर्सिफाइड है ग्लोबल सप्लाई चेन और एक्सपोर्ट मार्केट्स में, जो कि कंपनी अगर देखिएगा तो ये लार्जर स्केल और ग्लोबल फुटप्रिंट है, लेकिन विद्या वायर्स जो है ये स्मॉलर है, मतलब छोटी है लेकिन ग्रो कर रही है, और सक्सेस डिपेंड करता है इसके आउटपुट पर, क्वालिटी और कॉम्पिटिंग पर, जो कि कॉस्ट पर जो कॉम्पिटिटिंग हो रहा है उस पर।
सेकेंड है इसके कॉम्पिटिटर अपार इंडस्ट्रीज, जो कि ग्लोबल डाइवर्सिफाइड प्रोवाइडर है वायर्स, केबल्स, कंडक्टर्स, पावर रिलेटेड मटेरियल्स का। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में। लेकिन यहाँ पार जो है ये अगर देखिएगा तो ये डाइवर्सिफाइड बिजनेस और बेटर रिसोर्स बेस तो है, लेकिन यहाँ पे कंपनी जो है ना चैलेंज कर रहा है, चैलेंजिंग एम कर रहा है, जिससे नीश स्पेशलाइजेशन के द्वारा कंडक्टिविटी और वाइंडिंग प्रोडक्ट्स एंड एक्सपेंशन में अगर देखा जाए तो। और सेकंड है थर्ड है राम रत्न वायर्स, जो कि स्टैब्लिश्ड प्लेयर है कॉपर वायर्स एंड कंडक्टर्स में, जो कि इंडस्ट्रियल पावर सेक्टर्स को सर्व कर रही है, जो कि कॉम्पिटेटिव है इसी सिमिलर प्रोडक्ट्स में। लेकिन बहुत जरूरी होगा इसके स्केल को और इफिशियंसी को बिल्ड करना, जिससे राम रत्न की जो वॉल्यूम और बार्गेनिंग पावर है इसको मैच कर सके। तो कुछ रिस्की पॉइंट्स भी है। पीयर कंपैरिजन अगर किया जाए तो कंपनी जो है ना स्टैंड करता है मिड लेवल पर, अगर पीयर से कंपेयर करें, क्योंकि देखिए कोई एक ये जो है लार्ज मतलब नॉट एज लार्ज एज एस्टैब्लिश्ड लीडर्स नहीं है, बल्कि लेकिन कंपनी पोटेंशियल है कैपेसिटी एक्सपेंशन के द्वारा ग्रो करने के लिए, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फोकस किया जा रहा है हाई डिमांड पर, और हाई फोकस किया हाई डिमांड सेक्टर्स पर, जो कि जो और इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब है गाइस कि एक बैलेंस्ड रिस्क रिवॉर्ड है। और थोड़ा रिस्क तो है, मॉडरेट रिस्क है, लेकिन पोटेंशियल है कि अपसाइड हो सकता है अगर डिमांड और एग्जीक्यूशन अलाइन होता है तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। अब अगर हम बात करें जीएमपी का, 6 रुपीज का 11.5% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्सिडियरी में एक नए प्रोजेक्ट इनको सेटअप करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है, लोन रिपे करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग इसके लिए आईपीओ लेकर आए। देखिए ऑन गोइंग डेवलपमेंट के कंसीडर करें तो एक ब्राइट प्रोस्पेक्ट जैसे फ्यूचर में क्रिएट कर रहा है, और इसलिए गाइस आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर ही लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।